प्रयागराज में लगे महाकुंभ की कई तस्वीरें कई अलग अलग कहानियों को कहती हैं। एक तरफ सत्ता यह प्रचारित करने में लगी हुई है कि प्रयागराज के महाकुंभ में सब कुछ बहुत शानदार, ऐतिहासिक और यादगार हो रहा है। कुछ ड्रोन शॉट से भव्यता दिखाई जा रही है, तो कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़ने के लगे होर्डिंगों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐतिहासिक भव्य कुंभ उनके ही बदौलत सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लाखों लाख लोग कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं, मगर उसी कुंभ की दूसरी कुछ तस्वीरें भी इस बार ज्यादा आ रही हैं। कुंभ में बीते दिनों आग लग गई। सबसे सुखद बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई, सब लोग सुरक्षित हैं। और हम ये कामना करते हैं कुदरत से कि इतने बड़े कुंभ में जो भी आस्थावान लोग हैं, जो कुंभ में जा रहे हैं, वो सकुशल वहां से लौटें और सब कुछ अच्छे से बीत जाए। लेकिन यह आग की उठती लपटें सरकार के उन इंतजामातों के दावों की पोल खोल रहे हैं। सरकार ने लगातार प्रचार करके यह दावा किया कि कुंभ में इस बार इतना ऐतिहासिक काम हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है और वहां पर जो भी तैयारी की गई, कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ऐसे लगता है कि एक पैर पर खड़े होकर के सब कुछ देख रहे हैं। फिर यह आग कैसे लगी, कौन दोषी है, क्या है इंतजाम सरकार का, इस पर सवाल बनता है। और वहां जो लोग हैं उनकी किस्से कहानियां लोग कुछ और रूप में भी सुना रहे हैं। कुंभ की चर्चा सबसे ज्यादा कुछ रील्स मटेरियल लोगों ने कर ली और प्रायोजित मीडिया ने किसी साध्वी की फुटेज के जरिए यह बताने की कोशिश की कि देखिए लोग भव्यता सौंदर्य छोड़कर अब कैसे साध्वी बन रहे हैं। तो किसी आईआईटीएन की वीडियोस वायरल करके मुख्य धारा कही जाने वाली टेलीविजन चैनलों ने लंबे लंबे इंटरव्यू लेकर के यह साबित करने की कोशिश की कि देखिए कोई आईआईटीएन भी साधु बन गया, कितना अच्छी बात बोलता है। और पूरे कुंभ की भव्यता दिव्यता मीडिया और टेलीविजन ऐसे प्रचारित कर रहा था कि देश में अब कोई समस्या नहीं रही, देश में सब कुछ कुंभ में हो चुका है। और जैसे ही कुछ दिन बीते, वो साध्वी के बारे में कहा गया कि वो टिकटॉकर और रील्स बनाने वाली रही और उसे उसी के अखाड़े के लोगों ने भगा दिया। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया, तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। रोते हुए वीडियो वायरल हुई और सबसे बड़ी त्रासदी तो ये रही कि जिस आईआईटीएन साधु को फकीर बना करके इस कदर पेश किया गया कि जैसे लगता है कोई नया ऋषि मुनि अवतारी, वेदों का ज्ञाता, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान आईआईटी करने के बाद कैसे साधु बनकर कितना नया रूप लेकर के आया है। पता चला कि वो तो चरसी निकला, उसे भी उसके अखाड़े के लोगों ने भगा दिया। मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था। यूं ही मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था और कहीं भी वो टीवी और कुछ भी बक देता था। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने। वो फ्रॉड निकला, ये वहीं के लोग बता रहे हैं। कुंभ इन कहानियों के बीच कहां है? क्या इस देश के नौजवानों को ये टेलीविजन चैनल ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आईआईटी करने में कुछ नहीं रखा, फकीर और साधु बन जाओ? शिक्षा व्यवस्था का बजट घटाया जा रहा है और करोड़ों रुपया कुंभ पर खर्च किया गया है। अब कौन पूछता है कि ये कौन किसका पैसा है और कौन खर्च कर रहा है? लेकिन कुंभ में जो पहुंचे वो परेशान है। टेलीविजन चैनल जो किसी साध्वी और साधु के फ्रॉड होने की छिपा करके
उनको अपने व्यूज के लिए वायरल करते हैं, वो ये किस्से क्यों नहीं दिखाते जो वहीं के साध्वी फकीर नारा लगा रहे हैं। कोई नागा बाबा खड़ा होकर कह रहा है कि देखो यहां तो कोई इंतजाम ही नहीं है भाई। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, जिस दिव्य और जिस भव्य कुंभ को आप लोग कर रहे हैं, आम नागा साधु पूरा परेशान है और इसकी सुनवाई कोई सेक्टर अधिकारी नहीं करता है और ना कोई करता है। कोई अधिकारी के पास जाता है तो उसको कोई सुनता नहीं है। तो वहां आम लोग जो सर्द में टोपियां पहन करके रात में खड़े होकर के वीडियो बनाते हुए बोल रहे हैं कि जब पूछा गया कि सरकार ने तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, तो वो जोर से गुस्से में बोलने लगे कि कहां है इंतजाम, जरा देख कर बताओ। अधिकारियों के माने, मुख्यमंत्री के माने तो मेला में सब सुचारू रूप से व्यवस्था है। और इसमें से कोई पुरानी वीडियोस नहीं है, क्योंकि पहले दिन से कुछ और तरह की वीडियो आई। ये रोज नई नई वीडियोस आ रही हैं। खुले आसमान के नीचे ऐसे ही लोग ठंड में सो रहे हैं। और वहां सबसे दिलचस्प बात यह कि इसी कुंभ की रिपोर्टिंग के लिए योगी सरकार ने मीडिया के लोगों को कुछ शर्तों के साथ निर्देश दिया था कि आप क्या दिखाएंगे और क्या नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब सरकार इसको कैसे रोकेगी कि वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे रहे हैं। सरकार निर्देश दे रही थी कि पॉजिटिव खबरें दिखाइएगा, लाखों लाख के हुजूम को शान और शौकत से दिखाइएगा, और वहां के लोग सोशल मीडिया पर भीतर की हकीकत दिखाने लगे। और लोग इस बात से नाराज हैं कि प्रचार कितना ज्यादा हो रहा है, काम उसके तुलना में बहुत कम हो रहा है। सवाल इस बात का भी बनता है कि जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और कुंभ के प्रभारी मंत्री बनाए गए थे मोहम्मद आजम खान, उनका विरोध किया गया, मजाक उड़ाया गया। एक इंटरव्यू में वही आजम खान ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि इसी टोपी वाले ने कुंभ में लाखों लोगों के लिए अच्छा इंतजाम किया। उसी टोपी वाले ने कितना शानदार काम किया। गंगा को जितना भी साफ किया है हमने किया है, इस टोपी वाले ने। महाकुंभ में एक बूंद पानी की गंदी नहीं गई है गंगा में, चांदी की तरह पाक साफ पानी था, ये इस टोपी वाले ने किया है। चैलेंज था पूरी दुनिया के सामने। कुंभ में 2 करोड़ लोग थे, उनको लाना, उनको ठहराना, उनकी बिजली का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, उनके टॉयलेट्स का इंतजाम, उनकी सवारियों का इंतजाम, उनके वापस जाने का इंतजाम इस टोपी वाले ने किया था। 2 करोड़ लोगों का, और किसी के खरोच नहीं आई थी। आज उसी कुंभ से एक टीवी डिबेट में बैठे हुए साधु ने जब आजम खान को याद करते हुए ये बातें कही, तो आजम खान और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार, उसकी याद कई लोगों को आने लगी। आजम खान मेला प्रभारी थे 2013 के कुंभ में, और उन्होंने महात्माओं के साथ जा जाके पूछा क्या परेशानी है, और एक जगह कोई मेला में गड़बड़ हो गई तो सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। आजम खान ने हाथ जोड़ करके अपनी टोपी उतार ली और कहा मैं आपके कदमों में रखता हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। और वर्तमान में आश्चर्य देखिए, 6 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं और कोई सब गूंगे बहरे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। तो आपने सुना, ये बाबा कह रहे हैं कि आज तो कौन प्रभारी है इस मेला का पता ही नहीं चलता। 6 दिन से तो मैं शिकायत कर रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहां कोई इंतजाम नहीं है और बाहर से दिखावा कुछ और हो रहा है, भीतर से असलियत कुछ और है। वही आजम खान, वही याद आ रहे हैं। कुंभ का तब का इंतजाम ऐसा था कि अखिलेश यादव को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बुलाया गया था कि आपने इतने लाखों लोगों के इंतजाम कैसे अच्छे किए। और सरकार यहां डे 1 से प्रचार कर रही है, और शुरुआत ही विवाद से हो गया कि जो टाइम ड्यूरेशन थी उसमें कोई काम ही पूरा नहीं हुआ। जिन पुलों को पूरा हो जाना था वो अधूरे थे, और वहां के लोग अब कह रहे हैं कि कई मील घुमा दिया जा रहा है। और बद इंतजामी इतनी है कि वहां के लोग खड़े होकर के, अखाड़ों के लोग खड़े होकर के आंदोलन करना पड़ रहा है उन्हें।
मुर्दाबाद। मेला प्रशासन मुर्दाबाद। मुझे व्यवस्था दो, मुझे व्यवस्था दो। मेला प्रशासन मुर्दाबाद। मेला प्रशासन मुर्दाबाद। मेला प्रशासन मुर्दाबाद। नहीं तो नल की व्यवस्था है, नहीं तो बिजली की व्यवस्था है। अगर है भी तो नल कहीं टूट जा रहा है, कहीं पानी लीकेज है, कहीं सर्विस नल है, लैट्रिन कहीं वो नल नहीं है, तो कहीं वो टंकी पानी नहीं आ रही है, और समस्या बिजली नहीं आ रही है अपने पास 24 घंटा। लेकिन इन सब पर चर्चा हो तो कैसे हो। एक मूर्ति बिठाई समाजवादियों ने मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव की, वहां लंगर चलाकर खाना खिला रहे, वहां मुलायम सिंह यादव जी को याद कर रहे, तो भाजपाई और उनके समर्थक लोगों ने विरोध कर दिया। फिर लोगों ने ही यह सवाल किया कि जगह जगह नुक्कड़ पर सेल्फी पॉइंट बनाकर मोदी और योगी की फोटो फिर क्यों लगी है। अगर नेताजी की तस्वीर लगाना गलत है तो यह मोदी और योगी की तस्वीर लगाकर कौन सा धर्म का काम किया जा रहा है। और कितनी तस्वीरें लगवाई थी पिछली सरकारों ने कुंभ के ऊपर, और इस सरकार ने ऐसे इंतजाम किए और ऐसे प्रचार कर रही है। सबसे बड़ा काम इसका प्रचार का है कि गोया आज के पहले कभी न कुंभ हुआ न कोई इंतजाम हुआ, पहली बार योगी और मोदी से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन आजम खान के उसी इंटरव्यू में जब मैं सुना तो आगे वो बोलते हुए सुनाई दिए कि एक गंदा पानी भी हमने उस समय गंगा में नहीं छोड़ा, पानी साफ था। गंगा को जितना भी साफ किया है हमने किया है, इस टोपी वाले ने। महाकुंभ में एक बूंद पानी की गंदी नहीं गई है गंगा में, चांदी की तरह पाक साफ पानी था, ये इस टोपी वाले ने किया है। चैलेंज था पूरी दुनिया के सामने। लेकिन अब क्या हो रहा है, कितना गंदी है वो गंगा, अब इस पर बात ही नहीं हो रही। करोड़ों रुपए का नमामि गंगे प्रोजेक्ट, गंगा का मंत्रालय, वो लाखों करोड़ों रुपए कहां गए पता ही नहीं चला। और आज वो उस समय जो मोहम्मद आजम खान कह रहे थे कि बीफ एक्सपोर्ट में आप इतने ज्यादा हो, बताओ उसका सबका गंदा पानी नदी में आता है, रोका क्या। गंगा हमसे गंदी नहीं होती है, गंगा गंदी होती है उन गोश्त के कारखानों से जहां 24 लाख टन गोश्त काटा जाता है, बीफ काटा जाता है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। ब्राजील नंबर 2 पर रह गया है। देंगे जवाब प्रधानमंत्री इसका? आदित्यनाथ जी देंगे जवाब इसका कि इसका लहू कहां जाता है? अब तब मुझे याद आया कि अभी तो बीजेपी के एक विधायक ने कह दिया कि हर रोज 50,000 गायें काटी जा रही हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे। ये सब कुछ विरोधाभास एक साथ कैसे चलता है। एक तरफ सरकार का दावा कुछ और, मीडिया कुछ और दिखाए और हकीकत कुछ और हो। कुंभ में सब नहाएं, जिसकी आस्था हो वो जाए। प्रचार लेकिन ऐसा न किया जाए कि जो हो रहा है और पहली बार हो रहा है और भीतर सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं और वहां पर एक मंत्री स्वतंत्र देव कह रहे हैं कि मीडिया को बाहर रोक दो। रोको, मीडिया को रोक दो बाहर। कितना बाहर रोकोगे, सोशल मीडिया को कैसे रोक पाओगे। और भीतर की कहानियां आपसे सवाल पूछ रही हैं। आग की लपटें हों या खुले आसमान के नीचे, कोई वॉशरूम खोज रहा हो, कोई बिजली पानी खोज रहा हो, कोई मीलों सड़क पर घुमा दिए जाने पर नाराज हो, तो कोई इस बात से खफा हो कि धर्म के स्थान पर वीआईपी कल्चर बनाकर आम लोगों को परेशान किया क्यों जा रहा है। कुछ लोग सिक्योरिटी में आ रहे हैं और कुछ लोग भीड़ में कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यह फर्क आस्था और आस्था में क्यों है? इसका सवाल का जवाब मीडिया नहीं देगी, इसलिए आप जरूर पूछिएगा। सकुशल सब कुछ संपन्न हो जाए, इसकी हम कामना करते हैं। लेकिन कामना हम ये करते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च कर दिया गया धर्म के नाम पर, और शिक्षा का बजट इतना कम कर दो कि सरकारी स्कूल बंद करना पड़ जाए। चुनना आपको है, बाकी का फैसला आप खुद करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे विषय के साथ
जिसे आपको जानना जरूरी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।